चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो देखो दो संख्याएं, मान लो एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो इनका गुणनफल कितना दिया, 2500 दिया। ठीक, जैसा लैंग्वेज बोले वैसा करना है। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। अगर मैं पहली संख्या को a मान लूँ, सॉरी दूसरी संख्या को a मान लूँ, तो पहली संख्या क्या होगी, इसका 4 गुना होगी, मतलब 4a होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखो अगर मैं x की वैल्यू कितनी आ गई 4a और y की वैल्यू कितनी आ गई a बराबर 2500, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 625। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि भैया 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 से आ जाएगा। कह रहा दोनों संख्या, अच्छा पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या ए, तो अगर योगफल में पूछूं तो कितना हो जाएगा 5 है, हो जाएगा कि नहीं। और 5 ए की वैल्यू कितनी है 25, तो क्या हो जाएगा 125। तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक नया टाइप का सवाल है। कह रहा है इनमें से बताइए कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, इनमें से बताइए कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो जब भी ऐसा सवाल आए और आपको सबसे बड़ी भिन्न निकालना हो या सबसे छोटी भिन्न निकालना हो, तो आप क्या करोगे, आप किन्हीं दो भिन्नों को पकड़ोगे। ठीक है, जैसे इन दोनों को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा और इनका मल्टीप्लाई करा दिया, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा 36, इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा 35। अब देखो हमें सबसे बड़ी चाहिए ना, तो सबसे बड़ी चाहिए तो छोटे वाले को हटाते जाओ। तो यार ये भाई 36 और 35 में कौन छोटा है, 35, 36 बड़ा है तो इसको ले। तो यहाँ पे 6/7 आया। अब क्या बच गया, तीसरी वाली से करा दो 7/8। कैसे कराना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना। तो इसका इसमें गुणा कराओगे तो 48, इसका इसमें कराओगे तो 49। अब देखो ये छोटा हो गया तो इसको हटाओ, इसको ले 7/8 को लो और किससे गुणा करा दो, चौथी वाली से 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 32। तो भैया देखो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 7/8। तो 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें दो टाइप के सवाल बन सकते हैं, या तो सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा या तो सबसे छोटी भिन्न पूछेगा। अगर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी को लेके चलो, अगर सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी लेके चलो। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, जब भी ऐसा सवाल है तो किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या है x, इसको 296 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 75। मान लो उसी संख्या, मान लो x को हम किससे भाग दे दे, 37 से भाग दे दे, तो कह रहा है शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है, जब भी ऐसा सवाल है तो आपको कैसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। क्या करना है, पहले का जो रिमाइंडर है, पहले का जो शेषफल है, पहले का जो शेषफल है, पहले में जो भाग देने पे जो शेषफल आए उसको दूसरे वाले भाजक, दूसरे वाले भाजक, दूसरे वाले भाजक से भाग दे दो, दूसरे वाले भाजक से भाग दे दो। तो जितना शेषफल आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 75, तो 75 को भाग दे दो 37 से, तो 37 दूनी 74, दो बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 शेषफल आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल है आपको क्या उठाना है, पहले वाला शेषफल उठाना है और किससे भाग देना है, दूसरे वाले भाजक से भाग दे देना है। तो जितना शेषफल आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 54, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, कह रहा है जब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 1 और 4 बचता है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसा सवाल कभी भी है, देखो ये सवाल थोड़ा अलग है, ठीक है, और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है जब हम किसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है 1, तो ऐसे आपको बनाना है। 4 से भाग दिया तो कितना शेषफल आया 1, 5 से भाग दिया तो कितना शेषफल आ रहा है 4। ठीक, तो कह रहा है वो संख्या, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वो संख्या निकालनी है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे, संख्या। कैसे निकालोगे संख्या, देखो संख्या कैसे निकालते हैं, लेना यहाँ पे मैं कुछ एरो बनाने जा रहा हूँ, उसको समझना। संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नीचे का ऐसे एरो बनाया, फिर नीचे का एरो बनाने के बाद फिर ऐसे एरो बनाओगे। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, नीचे, फिर क्या करोगे ऐसे एरो, सबसे पहले नीचे फिर ऐसे, फिर अगर और संख्या होती तो ऐसे जाते, ठीक, तो ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो प्लस करोगे और आप तिरछा जा रहे हो तो गुणा करोगे। ध्यान देना, 5 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नीचे, 4 जा रहे हैं तो हम लोग प्लस करेंगे, तो 5 4 9, 9 में देखो अब ऐसे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36, 36 आ गया। और 36 में देखो फिर नीचे जा रहे हैं तो क्या जाएगा प्लस 37, तो 36 में एक जोड़ दोगे तो 37, तो संख्या क्या आ गई 37, संख्या क्या आ गई 37। ठीक, अब ध्यान देना, तो हमने संख्या कैसे पता कर ली, समझ में आया। आपको पहले नीचे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर नीचे जाना है, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, नीचे जाओगे तो प्लस करोगे और तिरछा जाओगे तो इंटू करोगे, तो इससे क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगी। अब कह रहा है जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या होगा। अगर मैं इसको 5 से भाग करूँ तो 7 बजाएगा और कितना शेषफल आएगा 7 बजाएगा, तो 35, कितना शेषफल आएगा 2। अब अगर मैं इसको 4 से भाग करूँ, देखो पहले 5 से भाग दिया, अब 4 से भाग करो तो 1 बार जाएगा, कितना शेषफल आ जाएगा 3, तो 2,3, तो 2,3 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल देखो अच्छे सवाल है और ये सवाल जब भी आए तो आपको ऐसे ही मेथड यूज करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। तो भैया देखो ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है और ये क्या होता है भाज्य होता है। तो भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है भागफल का 4 गुना, अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो इसका 4 गुना ये है।
और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो इसका भी 3 गुना है। तो देख, एक बार भाजक 4 आ रहा है, एक बार भाजक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 और 3 का एलसीएम ले लूँगा। 4 3 का एलसीएम क्या होता है, 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से यहाँ करना पड़ेगा। तो बस अब समझ में आ गया। तो ये हो गया 12, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। कह रहा है यदि शेषफल 4 है, हम लोग के हिसाब से शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और क्वेश्चन में भी 4 दिया है। तो कह रहा है भाज्य बताओ, तो भाज्य ये बीच वाली संख्या होती है। और बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं, 22 का इसका मल्टीप्लाई करते हैं और ये जोड़ देते हैं। तो 12 3 36, 36 4 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल होते हैं ऐसे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56, ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। कह रहा किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दुगने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। मान लो सदस्य एक्स थे, तो उसने क्या किया, उससे दुगना दिया, मतलब 2x दिया। तो टोटल मिला के कितना रुपए हो गया, 30 42। तो भैया आप यहाँ से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 15 21। और भैया 15 21 आपको याद होना चाहिए, 15 21 किसका स्क्वायर होता है, 39 का। तो मतलब कह रहा है एक्स क्या था, सदस्यों की संख्या थी, तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 39, ऑप्शन नंबर डी। 57 देखते हैं। कह रहा है 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। 3 और 200, कह रहा है 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो ये कौन सा सवाल है, एपी का सवाल है। कौन सा, एपी। तो एपी के सवाल इसे होते हैं। तो अच्छा खुद बताओ, 3 से हमें 200 के बीच लेनी है, 3 से लेके हमें 200 के बीच लेनी है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या बतानी कितनी है। तो एपी का सवाल, एपी हम लोग क्या करते हैं। अच्छा बताओ, 3 से 200 के बीच में सबसे पहले 7 से विभाजित होने वाली संख्या 7, फिर 14, फिर 21, ऐसे पीछे आते जाओ, पीछे आते जाओ, ठीक है। पीछे जब आओगे तो क्या आ जाएगा, 196, क्या जाएगा, 196 जाएगा। तो ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया है, सीरीज बन गई। सीरीज में जो पहली नंबर, ये एपी बन गई, एपी में जो पहला नंबर होता है वो ए होता है, ये पहला हो गया। उनके बीच के जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डी होता है, और लास्ट वाला नंबर क्या होता है, एल होता है। हमको जब भी संख्याएं निकालनी होती है, कितनी संख्याएं होंगी, तो जब भी संख्याएं निकालनी होती है, संख्या क्या होती है, एन, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो भैया 196 में घटा दोगे तो 189 आएगा। 196 में जब 7 घटाओगे तो 189, यहाँ 7 से डिवाइड कर दो, प्लस 1 कर दो, तो क्या जाएगा, 7 दूनी 14, 7 27, और एक यहाँ कितना हो जाएगा, 28। तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है। कह रहा 1 से लेके 60 तक सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा। कह रहा है 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तो देखो 58वां सवाल करने से पहले मैं यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा। कितना, 3 फॉर्मूले बताऊंगा। पहला, अगर कभी भी आपको, पहला फॉर्मूला क्या है, कभी भी आपको दिया जाए प्राकृतिक, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एन प्राकृतिक संख्याएं दी हो उसका योग पूछ ले। एन प्राकृतिक संख्या मतलब जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे लेके कहाँ तक गया, एन तक गया, और इसका योग पूछा हो, तो योग का फॉर्मूला होता है एन + 1/2। ठीक, तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला, एन प्राकृतिक, एन प्राकृतिक, एन प्राकृतिक संख्याओं के, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे कहाँ तक गया हो, एन का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एन + 1 2n + 1/6। अब तीसरा फॉर्मूला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एन प्राकृतिक संख्याओं, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों मतलब क्यूबों का योग, तो घनों का योग। तो अगर ये वाला फॉर्मूला अगर आ जाए तो कभी, तो क्या है, इसका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे कहाँ तक गया हो, n क्यूब तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ चौथा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, n विषम प्राकृतिक संख्याओं, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ ले, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि 1 + 3 + 5, ऐसे ये दिया हो n तक, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ऐसे एक और फॉर्मूला याद कर लो, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला। तो जैसे n सम मतलब क्या होता है, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे कहाँ तक दिया हो, n तक दिया हो, तो होता है n + 1। तो इतने फॉर्मूले जितने मैंने लिखवाए हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ही कम मिलते हैं, कहीं पे भी आप ढूंढने पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब ये इस फॉर्मूले आपने लिखवा दिया, अब इस पे देखना कितने सवाल आएंगे। तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 60 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित हो। अच्छा 1 से लेकर 60 तक ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या तो है, तो इनका योग का फॉर्मूला क्या होता है, इनके योग का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। अब यहाँ पे n क्या है, n क्या है, संख्या है भाई, लास्ट संख्या कितनी है, 60, तो 60 और 60 में 1 जोड़ दोगे तो 61/2, तो जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 30 × 61। तो कह रहा किससे डिवाइड होगा, अच्छा ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 61 से भी डिवाइड होगी, 30 से भी, तो भैया ऑप्शन क्या है, 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तो बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देखते हैं
3.157 इंटू 4126 इंटू 3.198 अपॉन 636.972 इंटू 2835.121। तो कह रहा है इसको सॉल्व कीजिए और निकटतम मान बताइए। इसको सॉल्व करने के बाद निकटतम मान बताइए। तो ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो ये सवाल अगर आप इसको गुणा भाग करने लगे ना तो समझ लो आपका टाइम वेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्रोक्स से करेंगे। किससे? अप्रोक्स से। देखो कई सवाल होते हैं जो अप्रोक्स से करने होते हैं, हमें आंसर लाना है। हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना कि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की, तो हम लोग को आंसर लाना है। अप्रोक्स का यूज़ करेंगे। देखो अप्रोक्स का कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव, मतलब 6 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे देखो 3 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद 6 अंक, मतलब दशमलव का कोई रोल नहीं है। दशमलव कोई रोल नहीं, हटा दिया। अब देखो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, तो ये जो है ये 3000 के आसपास है। किसके? 3000। तो यहाँ लिख दे 3000, या इसको आप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये देखो ये कितना है? 4000, या इसको 4200 के आसपास है, तो इसको 4200 लिख दो। ये देखो, इसको देखो, तो ये देखोगे तो ये भी क्या है? 3000 के आसपास है। ठीक, इसको देखो तो ये 63000 के आसपास है। इसको देखोगे तो ये क्या? 28, और यहाँ पे सब 0 0 बना दो। तो देखो अब जहाँ पे देखो 0 0 सब कट गया, ये भी 0, ये भी 0, सब कट गया। ठीक, सब कट गया। 2 4 5, हाँ ये भी कट गया। ठीक, तो बचा क्या? अब देखो, अब यहाँ पे 0 0 से काट ले, 3 से काटोगे क्या आ जाएगा? 21, 21 से काटोगे क्या आ जाएगा? 2। ठीक, और 2 से काटो कितना आ जाएगा? 14। मतलब ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 14। और जब इसका तुम भाग करोगे ना तो 0.2 इसका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। 0.2, तो 0.2 मतलब 0.2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अप्रोक्स आपको आंसर निकालना है। क्या निकालना है? अप्रोक्स। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो फिर हो गया काम। आपको क्या करना है? अप्रोक्स निकालना। अब यूनिट डिजिट से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट देखो क्या है? 2 है। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है 25 की पावर 12 इंटू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 25 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 की पावर 7। तो कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आप समझिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से बताता हूँ, ये सवाल आसान हो जाएगा क्योंकि आगे इस टाइप के बहुत सवाल मिलेंगे। तो देखो, जैसे मैंने एक नंबर दिया 72, मैंने पूछा आपसे इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 72 को डिवाइड करोगे, उसके फैक्टर करोगे, तो 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कटेगा 18, फिर 2 से काटोगे तो 9, फिर 3 से काटोगे, फिर क्या आएगा? 3 से काटोगे। तो देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, मतलब 2 3 बार आया, और 3 को क्या लिख सकता हूँ इसको। अब मुझे अगर, आप देखो इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल इससे बन सकता है कि अगर तुमसे पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों की संख्या बताओ, गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपसे कभी भी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? जो पावर है ना उसमें एक एक जोड़ते जाओ और गुणा करते जाओ। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी? 3, 3 में एक जोड़ो 4। यहाँ 3 की पावर कितनी? 2, 2 में एक जोड़ो, पावर में एक जोड़ना है। तो यहाँ पे पावर कितनी? 3, 3 में एक जोड़ा 4। यहाँ पावर कितनी? 2, 2 में एक जोड़ा 3। इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 12। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका। दूसरा सवाल क्या बन सकता है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर तुमसे प्राइम फैक्टर का नंबर पूछे, सवाल यही है। तो देखो कह रहा है इसका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आपको क्या करना है? इसको पहले देखो, इसको प्राइम फैक्टर नंबर निकालना है ना, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 25 की पावर यहाँ क्या है? 12, यहाँ 10 की पावर क्या है? देखो 7, 10 की पावर 7, और यहाँ पे 14 की पावर कितनी है? 7। तो पहले इसको आप सॉल्व करो। देखो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर, उसकी पावर 12। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 5, उसकी पावर क्या? 7 है। और 14 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 7, उसकी पावर क्या? 7। तो बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 5 की पावर 24 हो जाएगा, यहाँ देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 7, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 की पावर 7, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 7, और ये हो जाएगा 7 की पावर 7। अब ध्यान देना, 5 की पावर देखो यहाँ 24 है, यहाँ पे क्या है? 7 है, तो 5 की पावर 31 हो गया। अब देखो यहाँ 2 की पावर 7 है, 7 है, तो 2 की पावर 14 हो गया, और यहाँ 7 की पावर 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 5 2 7 ये सब प्राइम नंबर है। तो अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे, तो डायरेक्ट जो लिखा है उसको जोड़ दो। यहाँ पे कितना है? 31, यहाँ कितना है? 14, और यहाँ कितना है? 7। तो इनको डायरेक्ट जोड़ दो, पावर को डायरेक्ट जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पे आ जाएगा 52। तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे, तो आपको क्या करना है? जब भी आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे तो आपको पावर क्या करनी है? ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। यहाँ ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 आएगा। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जब भी पूछा जाए तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है? जो पावर होती है ना उनको क्या कर देते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 61। ठीक,
तो कह रहा है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 में से ये किससे विभाजित होगा, आपको बताना है। अच्छा देखो सवाल क्या, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64, तो कह रहा है ये किससे विभाजित होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 4 की पावर 61 सब में कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 4 की पावर 1, यहाँ 4 की पावर 2 और यहाँ 4 की पावर 3 बचेगा। यहाँ 4 की पावर 61 है तो 1 और ये 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है और 4 की पावर 3 करोगे 64 होता है। तो क्या आ जाएगा 4 की पावर 61 और ये हो जाएगा 85। तो कह रहा है किससे डिवाइड होगा, आपको ये क्या कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 80 और 85, 85 हो जाएगा। तो कह रहा है किससे डिवाइड होगा, तो भैया 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 11 से नहीं, 13 से नहीं, एक ही ऑप्शन बचा 10 से। 10 से क्यों होगा भैया, जो नंबर अगर 2 से डिवाइड है 5 से डिवाइड है वो 10 से भी डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है मतलब 10 से डिवाइड होगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है किसी बांस के 0.1 और 5.8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी है और उसका शेष भाग 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। कह रहा है बांस की लंबाई बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। तो 0.1 तो क्या लिख सकते हो 1/10 और 5.8 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मुझे पूरा बांस की लंबाई चाहिए ना। तो जब भी ऐसे सवाल है तो बांस की लंबाई क्या कैसे मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं। क्या मानेंगे, नीचे वाली वैल्यू 10 और 8, 10 और 8 का एलसीएम मान लेते हैं। तो 10 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, आपको 40। तो 40x मान लो, 40x मान लो बांस की लंबाई है। बांस की कुल लंबाई कितनी है 40x। अगर मैं इसका 1/10 निकालूंगा कितना आएगा 4x, ये मिट्टी आएगी। अगर मैं इसका 5/8 निकालूंगा, 5/8, 5/8 निकालूँ कितना आएगा 25x, ये आ जाएगा पानी। तो भैया देखो 40x में 4 और ये 25, 29x गए, कितने बचा 11x। तो ये जो शेष बचा है ना 2.75 की वैल्यू, तो 40x है, 40x की वैल्यू कितनी है 0.25। तो 0.25 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, क्या जाएगा 10। तो 10 इसका राइट आंसर जाएगा। फिर भी अगर आंसर ना आता तो 100 मतलब कुछ ऐसे समझ लो 1 से संबंधित है तो 1 इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सवाल समझ में आया कि नहीं, जब भी ऐसे सवाल आए ऑटोमेटिक आपको क्या करनी है, बांस की लंबाई कुछ ना कुछ मान लेनी है, ठीक है। कैसे मानोगे, फ्रैक्शन जो होती है उसके नीचे वाली वैल्यू का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, ये भी वही सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर, अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। तो बताइए देखो हम लोग मान लो उसकी कुल आय में मान लेता हूँ अपने मन से, क्या मानूंगा देखो 3, 5 और 5, 3, 5, 5 के एलसीएम मान लो, 3, 5, 5 के एलसीएम क्या आएगा 15, क्या आ जाएगा 15x। तो 15x मान लो, ठीक। तो 15x उसकी कुल आय है, उसने अपनी कुल आय का 1/3 भाग मतलब 15x का जब 1/3 निकालोगे तो क्या आएगा 5x। तो उसने 5x किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे, ठीक। और फिर 15 अपनी आय का 2/5 भाग, तो जब 15x का 2/5 भाग निकालोगे तो 6x आएगा। ये किस पे खर्च कर दिया, मकान के किराए पर, मकान के किराए पर, ठीक। तो अब अपनी आय का 1/5 भाग मतलब 15x का 1/5 भाग जब निकालोगे तो आएगा 3x। तो 3x किस पे खर्च कर दिया, कपड़ों पे। तो देखो 15x उसकी कुल आय, 5x भोजन पे, 6x मकान किराए पे, 3x कपड़ों पे, तो टोटल कितने 14x खर्च कर दिए। तो बच्चा कितना होगा x बचा, जो कि हम लोग के हिसाब से x बच रहा है, जबकि सवाल में कितना दिया 400, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400। तो यार उसकी कुल आय बताओ, कुल आय कितना है 15x, तो 15x की वैल्यू कितनी है 400, तो क्या जाएगा 6000, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सवाल देख सकते हैं कितना इजी सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग बताना है, तो आप दो क्रमागत सम संख्या मान लीजिए। माना पहली क्रमागत सम संख्या x है और दूसरी क्या है x+2 है। अब इनके वर्गों का अंतर, मतलब इनके वर्गों का अंतर, तो ये तो बड़ा है ना, तो x+2 का वर्ग क्या होगा x+2 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या होगा, अगर अंतर ले लो तो कितना आएगा 84। तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, तो a² - b² एक बार जुड़ जाएगा, तो x+2 + x एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, x+2 - x बराबर आ जाएगा 84। तो ये x कट गया, तो ये आ जाएगा 2x+2 और ये आ जाएगा 2 = 84। तो 2 इसको काट देगा 42 बार, तो 2x+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 42, तो 2 आ जाएगा, 2x = 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो मतलब पहली संख्या क्या है 20 है और दूसरी संख्या क्या है 22। तो कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग बताओ, तो 20 और 22 का योग कितना होगा 42। तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेहद इजी सवाल है, ऐसे सवाल तो आप देख कर ही कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, और ये कह रहा है 1, 2, 5, 6, 9 से किसी अंक को बिना दोहराए 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। तो ये जो सवाल है नंबर सिस्टम, ये एक चैप्टर होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, परमुटेशन, 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 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उस पर आधारित है, ठीक है। पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी आपको समझ में आएगा। तो कह रहा है 1, 2, 5, 6, 9, तो इन अंकों का उपयोग करना है आपको, और किसी अंक को बिना दोहराए, मतलब नो रिपीटिशन, आप किसी भी अंक को रिपीट नहीं कर सकते, नो रिपीटिशन, मतलब किसी भी अंक को आप रिपीट नहीं कर सकते, किसी भी अंक को आप रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जाती है।
3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाए, 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। जब भी ऐसा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल होता है। देखो आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो आप क्या करो, 3 डिब्बे बना दो, पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा। तो ये डिब्बा बता रही थी 3 अंकों की संख्या, 3 डिब्बे है ना, अगर 4 अंकों की होती तो 4 डिब्बे बनाते। अब देखो आपको किन अंकों का उपयोग करना है, जो ऊपर दिए गए इन अंकों का आपको उपयोग करना है और 3 अंकों की संख्या बनानी है। अब देखो कोई कंडीशन तो नहीं दी, हाँ दी गई है, सम संख्या बनानी है। क्या बनानी है, सम संख्या। अच्छा आप सम संख्या देखते हो, तो जैसे मैंने कहा एक सम संख्या लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 42 लिख दिया। मतलब कैसे सम संख्या, कहाँ से पता चला, पीछे वाली संख्या देख के। तो भैया कंडीशन सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो आप कंडीशन कहाँ देखो, सबसे पहले पीछे देखोगे। अच्छा खुद बताओ, अगर मुझे सम संख्या बनानी है तो इनमें से क्या अंक ले सकता हूँ, आप कहोगे 2 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो। मतलब कितने अंक ले सकता हूँ, 2 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। तो मैंने कितने अंक लिए, 2 अंक लिए। भाई 2 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, तो कितने अंक लिए, 2 अंक लिए। तो मतलब मैं इस आखिरी वाले डिब्बे को कितने तरीके से भर सकता हूँ, 2 तरीके से। बस मुझे इस टाइप के सवाल में मुझे भरना होता है, कितने तरीके से भर सकता हूँ, कितने तरीके से भर सकता हूँ। भाई मुझे इसको सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या बनाने के लिए हम लोग आखिरी अंक को क्या भर सकते हैं, या तो 2 भरेंगे या तो 6 भरेंगे। तो कितने तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से, या तो 2 या तो 6। तो 2 भर दिए। ठीक। अब देखो, अब हमें कह रहा है कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब फिर यहाँ जब ऐसा हो जाए तो फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक, क्योंकि कंडीशन क्या थी, सम संख्या थी, तो सम संख्या थी तो सम संख्या कंडीशन कहाँ होती, पीछे, तो पीछे हम लोग लाते हैं। अब यहाँ पे आएंगे। अब इसमें देखो हम कोई भी अंक भर सकते हैं, इसमें तो कंडीशन नहीं है ना, 3 अंकों की संख्या बनानी तो कोई भी भर सकते हैं। तो 1 2 3 4, मतलब इसमें 1 2 3 4 5, पांचों अंक भर सकते हैं। लेकिन पांचों अंक में आप इसलिए नहीं भर सकते, एक अंक नहीं भर सकते, क्योंकि वो अंक नहीं भर सकते जो यहाँ रिपीट हो, जो यहाँ पे यूज हो चुका है। तो हम इसको कितनी तरीके से भर सकते हैं, 4। भाई अगर ये ना कहता है रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, तो हम इसको 5 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन 5 तरीके से इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते। जो अंक आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया वो अंक यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपने 2 6 में से 2 यूज़ किया, यहाँ पे मान लो 2 भर दिया, तो भैया तब कितने तरीके से, 2 को नहीं भर सकते, तो 1 2 3 4, 4 तरीके से भर सकते हैं। अब मान लो आपने यहाँ 2 भर लिया इसमें, तो यहाँ पे इसको कितने तरीके, इसको यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे 2 भरा था, यहाँ पे मान लो 1 भर लिया। ठीक। तो अब कितने बच्चे, 1 2 3, इसको तो कितने तरीके से भर सकते हैं, 3 तरीके से। समझ में आया? तो आप ऐसे दिमाग लगाना है, मतलब रिपीटेशन के अलाउ कर। अब देखो एक संख्या बन गई। अब देखो अब कह रहा है कितनी संख्याएं होंगी, तो भैया इनको कुछ नहीं करना, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे 3 गुणे 2, तो ये क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24। तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप पहले ये देखोगे कितनी अंकों की संख्या बनानी है, तो उतने डिब्बे बना लोगे। फिर देखो कंडीशन कहाँ लग रही है, सम है विषम है, तो सबसे आखिरी वाले डिब्बे भरोगे। कितने तरीके से भर सकते हो, अगर रिपीटेशन अलाउ है नहीं अलाउ है, तो ये सब चीज़ें इसमें थोड़ा देखनी पड़ती हैं। अगर इस पर सवाल और मिलेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, और आपको 2 3 सवाल और मिलेंगे, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। कह रहे स्टार का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। तो कह रहे इसका मतलब बताओ, मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3 है। तो हमने देखो सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे एक बोर्ड मास होता है। क्या होता है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का मतलब होता है, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे। और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके जोड़ना। तो दूसरी संख्या, स्टार का मतलब क्या है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना करके। भाई दूसरी संख्या यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 का 6 गुना क्या होगा, 12। तो 12 इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, 12, 1 में 12 जोड़ 13। अब फिर स्टार आ जाएगा 3। अब इसका 6 गुना करो, 3 का 6 गुना करोगे क्या आ जाएगा, 18, 18 इसमें जोड़ दो, तो आ जाएगा 31। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही कोडिंग पर सवाल था, इसमें ज़्यादा वो नहीं था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कह किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक, भाई 2 की संख्या है, जैसे 24 है मान लो एक संख्या, तो इकाई का अंक क्या होता है, ये दहाई का अंक क्या होता है, ये। तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो भैया देखो इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये 2 अधिक है। ठीक है, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक 2 अधिक नहीं है। ऑप्शन क्या है, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक नहीं। इकाई का अंक ये, दहाई का अंक से 2 अधिक, बिल्कुल सही। संख्या और उसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। संख्या और उसके अंकों के योगफल का गुणनफल 144। देखो संख्या अगर मैं मान लूँ 46, तो इसका योगफल क्या आएगा, 10। तो इनका गुणनफल कर दे, क्या आएगा, 460। ये तो 460 आ रहा है, जब क्या आना चाहिए 144, तो ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो ऐसे सवाल हम लोग ऑप्शन से ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी छात्र ने 20 प्रश्नों के उत्तर दिए और 8 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा दिए गए सूत्रों की संख्या बताओ। तो ये सवाल ऐसे सवाल है जो एलिगेशन हो जाएंगे, किससे, एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन से। अगर आपने मेरा टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर देखा होगा या परसेंटेज वाला चैप्टर देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था एलिगेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख दो सही और यहाँ लिख दो गलत। देखो कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। अगर मान लो सभी सही कर दे, तो सभी सही कर देगा तो कितने नंबर मिल जाएंगे, 20। क्योंकि हर सही करने पर 20 नंबर मिलते हैं, तो उसके सही करने पर कितना जाएंगे, 20। मान लो सभी गलत कर दिया तो -20 हो जाएंगे। जबकि उनका अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, मतलब इनके बीच में आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन में अंतर लेते हैं। इसका अंतर लोगे कितना आएगा, 12। इसका अंतर लोगे तो इसका अंतर लोगे तो ये जुड़ जाएगा। भाई माइनस माइनस का अंतर क्या होता है, घटा देते हैं। माइनस माइनस का अंतर घटा देंगे, प्लस प्लस का अंतर घटा देंगे, लेकिन माइनस प्लस का अंतर लोगे तो जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? ये माइनस में प्लस में अंतर लोगे तो क्या जुड़ जाएगा, 28। अब ये सब घटाने के बाद, अंतर लेने के बाद जो नंबर आता है वो रेशियो आता है। क्या आता है, रेशियो। तो भैया देखो अगर मैं इसको काट लूँ, 4 से काटूँ तो ये 3 बार, 4 से काटूँ तो 7 बार। तो ये इससे ये पता चल रहा है कि सही उसने कितने किए, 7, गलत कितने किए, 3। सही कितने किए, 7, गलत कितने किए, 3। टोटल कितने किए, 10। जबकि टोटल प्रश्न कितने थे, 10 10 थोड़ो थे, 20 थे।
तो 10 को बनाना है 20 किससे गुणा कर दे 2 से, तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। मतलब इससे पता चल गया कि उसने 14 किए थे सही और 6 किए थे गलत। तो कह रहा है उसके द्वारा सही उत्तरों की संख्या कितनी है, तो 14, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 ने कह रहा है कुछ लड़कों ने किसी राहत कोष के लिए 400 रुपये जमा किए, प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने वहाँ लड़के उपस्थित थे। मान लो लड़के थे एक्स, तो उसने एक्स 25 पैसे के एक्स सिक्के दिए। तो अब पैसे को रुपए में बताना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग कर देते, तो x/4 सिक्के दिए, x/4 ये गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो कह रहा है लड़कों की संख्या बताइए, तो 40 इसका राइट है, क्योंकि एक्स क्या था लड़कों की संख्या ही तो थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, मान लो कोई संख्या एक्स है तो इसका वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या मतलब एक्स के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। संख्या से 50, संख्या क्या है एक्स, उससे 50 अधिक प्राप्त होता है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू ये हो जाएगा x+50। अब देखो सवाल को सॉल्व कर लो या आप ऑप्शन का यूज कर लो, ऑप्शन का। तो ऑप्शन का अगर मैं यूज़ करूँ, ठीक है, ऑप्शन का यूज करूँ, तो अगर मैं ऑप्शन बी उठाऊँ, तो ऑप्शन बी उठाऊँ तो देखो बनता है कि नहीं बनता। तो अगर मैं ऑप्शन बी उठाऊँ तो एक्स की वैल्यू में क्या मानूँ 5, तो 5 स्क्वायर 25, 25 का गुणा 3 में करोगे तो 75 और माइनस 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा देखो 5 + 50। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 55, यहाँ भी कितना आ रहा है 55। मतलब ऑप्शन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, कह रहा 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो हम ऐसी 2 अंकों की संख्या लिखेंगे जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। तो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इकाई का अंक 9 मान लूँ तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 7, अगर 8 मान लूँ क्या हो जाएगा 6, अगर 7 मान लूँ तो क्या हो जाएगा 5, अगर 4 यहाँ पे 6 मान लूँ तो क्या हो जाएगा 4, और अगर मैं 3 नहीं मान सकते, यहाँ पे 5 मान लूँ तो क्या हो जाएगा 3, और 4 मान लूँ तो क्या हो जाएगा 2, और अगर 3 मान लूँ तो क्या हो जाएगा 1। तो ये संख्या हो सकती है। तो ये ऐसी 2 अंकों की संख्या है जिसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग बताइए। तो भैया सवाल की लैंग्वेज आप देख रहे हो, सवाल की लैंग्वेज, तो देखो भैया सवाल को ध्यान देखिए। कह रहा संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। तो देखो लैंग्वेज को ध्यान से सुन रहे होंगे आप। कह रहा है संख्या को जब हम बदल दें, संख्या को जब हम बदल दें तो वो 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। मतलब उसका फिर जब हम संख्या को बदल देंगे तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा 6/7। तो बस यहीं से आपको समझना है कि जब संख्या को तुम बदल दोगे तो उसका हम क्या करेंगे 6/7, मतलब वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर 7 से डिवाइड नहीं होगी तो दशमलव में आएगी, और दशमलव में आंसर तो दिया नहीं। ठीक है, तो अगर हम संख्या को बदल दे तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं इस संख्या को बदल दूँ तो 97 हो जाएगा, 7 से डिवाइड नहीं हो सकता। 86 हो जाएगा, नहीं हो सकता। 75 नहीं हो सकता, 64 नहीं हो सकता, 53 नहीं हो सकता, 42 हो जाएगा। तो बस यही इसका है। तो संख्या क्या थी 24 थी। यहाँ से हमें पता चल गया संख्या क्या थी 24। कह रहा संख्या के अंकों का योग बताइए। संख्या के अंकों का भाई संख्या क्या है 24, और संख्या के अंकों का योग बताना 2 4 6, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो सवाल कितना कठिन है उससे डिपेंड नहीं करता, सवाल की लैंग्वेज में बस आपको एक आपको ट्रिक चाहिए बस। यहाँ पे देखो ट्रिक क्या था 6/7 करने पर, तो 7 से मतलब वो संख्या डिवाइड होगी, तो यहाँ से देखो आंसर निकल गया। बाकी सवाल आप करोगे तो वाकई बहुत लंबा सवाल चला जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है 3 अंक संख्याओं में से द्वितीय संख्या पहली संख्या के 2 गुने के बराबर और तीसरी संख्या 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ मान लो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या के दुगने बराबर, दूसरी संख्या और पहली संख्या के दुगने और तीसरी संख्या के 3 गुने। तो दूसरी संख्या जो है पहली के दुगनी और तीसरे 3 गुनी। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके क्या कर लो 6, तो दूसरी संख्या 6 मान लो। तो ये पहली का दुगना है। अच्छा ये पहली का दुगना है तो 6 हुआ है, तो पहली क्या होगी 3, 3 का दुगना, और तीसरी का 3 गुना है, तीसरी का 3 गुना तो क्या होगा 2 होगा। तो ये रेशियो में आता है। तो इसको मान लो ये 3x है, ये मान लो 6x है, और ये मान लो 2x। कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 तो कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताइए। पहली और तीसरी संख्या का अंतर तो खुद बताइए। अगर मैं इनका औसत निकालूं तो औसत मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर, मतलब सबको जोड़ दो और जितने नंबर भाग कर दो। तो 3 6 9, 9 2 11, तो 11x, और नंबर कितने 1 2 3, 3 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 44। जब काटोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। कह रहा पहली और तीसरी का अंतर बताओ। पहली और तीसरी, पहली तीसरी का अंतर क्या है x, और x की वैल्यू क्या है 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 11 का गुणक हो जाए। तो कह रहा है ये संख्या है 803 642। कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कि 11 का गुणक हो जाए, या मतलब 11 से डिवाइड हो जाए। तो भैया देखो जब भी 11 से डिवाइड करने का रूल है ना, जब भी 11 से डिवाइड करने का रूल है तो जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसको याद कर लेना, उसको समझ लेना, आपका आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। आप क्या करो पेयर बनाओ, पेयर बना लो। देखो मैं बिल्कुल हट के बता रहा हूँ, पेयर बनाओ, पेयर बनाओ पहले। कितने पेयर बने,
ठीक। अब पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनका अंतर लेना है। मतलब 4 में कैसे अंतर लोगे, 4 में से 2 घटा दो, 4 में 2 घटाओगे तो 2, 3 में 6 घटाओगे तो माइनस का 3, साइन सही लेना। 8 में 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का। तो इसको सॉल्व कर लो। तो ये जब सॉल्व करोगे ना तो क्या जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी 11 से डिवाइड करने का रूल है तो आप ये ट्राई करोगे जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टरनेट वाला सम करके डिफरेंस लेना, फिर डिफरेंस देना, 0 आ रहा है 11 आ रहा है, वो बहुत पुराना हो गया, अब ये नया आया है, इसको करो। 74वां देखते हैं। यार 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित है। तो भैया 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, देखो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, क्या ये डिवाइड है, आप कहोगे नहीं। क्या ये डिवाइड है, आप कहोगे नहीं। क्या ये डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। क्या ये डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। तो भैया इनमें छोटी कौन है, बस कुछ नहीं करना था इसमें भाई। क्या ये डिवाइड है, नहीं। क्या ये डिवाइड है, नहीं। ये दोनों डिवाइड है और छोटी पूछ रहा है भाई, ये 10,000 है, ये 47,000 है, कौन छोटी है, 10,000। आंसर आ गया 75। कह रहा कितने प्रकार से एक, मैं तो बिल्कुल वही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला सवाल आ गया। कह रहा कितने प्रकार से एक समिति 3 अलग अलग बैठकों के लिए 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकती है यदि वे सभी 5 संभावित तरीकों पर उपलब्ध है। ठीक है, तो भैया देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक कमेटी डिसाइड करनी है 3 अलग अलग तारीख पर। हमें कमेटी डिसाइड करनी है 3 अलग अलग तारीख पर। तो 3 अलग अलग तारीख पर ये खुद बता, 3 अलग अलग बैठकों के लिए, 3 अलग अलग बैठकों के लिए 5 संभावित तारीखों पर उपलब्ध है। तो अलग अलग बैठक करनी है, अलग अलग बैठक, अलग अलग बैठक करना है मतलब नो रिपीटेशन, इसका मतलब ही है नो रिपीटेशन। अलग अलग बैठक यहाँ क्या बता रहा है, नो रिपीटेशन। और 5 तारीखें, जैसे वहाँ नंबर दिए रहते थे, यहाँ कितने हैं, 5 तारीखें। मान लो 5 तारीखें, मान लो मंडे है या ट्यूसडे है या वेडनेसडे है या फ्राइडे है या थर्सडे है। तो 5 अलग अलग तारीख पर हमें कितनी बैठक करनी है, 3, और वो भी अलग अलग बैठक करनी है। 5 तारीखों पर हमें अलग अलग बैठक करनी है, अलग अलग मतलब नो रिपीटेशन। तो खुद बताओ, तो हम इसको कैसे भर सकते हैं भाई, इसमें तो कोई कंडीशन, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं, ये सम बताना विषम बताना, तो आप इसको कैसे भर सकते हो। मान लो इसमें 5 5 तारीख आ सकती हैं, इसमें क्या है, रिपीट नहीं होनी चाहिए तो 1 कम आएगा 4, इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए तो 1 कम आएगा 3, गुणा कर दो 5 चौके 20 और 20 का गुणा 3 में करोगे तो 60, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, कह रहा है निम्नलिखित में बड़ी बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। अच्छा देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अगर इनमें से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 है, और ये इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 है, तो क्या जाएगा ये 1.1। इसको सॉल्व करोगे तो 1.2, इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 0, ये हो जाएगा 1/40, और ये हो जाता है 1/40 का मतलब होता है कि 1/40 का मतलब होता है कि 2.5 से गुणा यहाँ पर कर दोगे तो ये तो 1 से कम ही आएगा, ये 1 से कम आएगा। ठीक, ये भी 1 से कम आएगा, लेस देन 1 आएगा। और इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव आएगा, मतलब 96 आएगा। फिर 96 0 3 अंक बाद दशमलव, ये भी 1 से कम आएगा। तो भैया कौन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया? कैसे हो गया ऑप्शन नंबर बी? ठीक, क्योंकि ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1 से कम आ रहा है, ये भी 1 से कम आ रहा है, तो राइट आंसर क्या है, बड़ा बताना है ना, बड़ा कौन सा, बी। तो यही मेथड होना चाहिए आपको सवाल करने का। 77 देखते हैं। 77 यहाँ पे सवाल थोड़ा लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। थोड़ा सा सवाल यहाँ पे कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक, यदि यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। तो कह रहा संख्याओं का योग बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 9075। बहुत ही आसान सवाल है। दो संख्या मान लो, एक संख्या x है एक संख्या y है, तो इनका गुणनफल कितना है, 9375। कह रहे बड़ी संख्या मान लो x है और छोटी संख्या क्या y, तो जब विभाजित किया जाता है कितना आता है, 15। तो बस यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15y, उठा के यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 15y इंटू वाई इक्वल टू 9375। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 से डिवाइड करोगे तो 6, और यहाँ पे जाएगा 2 30 और ये 5, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 625 आ गई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 25। कह रहा है संख्याओं का योग बताइए। तो वाई 25 है तो एक्स कितना होगा, एक्स हो जाएगा 15 गुणे 25। तो 15 गुणे 25 तो करोगे तो ये 75 और ये 30, 375। तो कह रहा है संख्याओं का योग बताइए। तो भैया पहली संख्या कितनी आ गई 375, दूसरी संख्या कितनी आ गई 25, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 400। तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 78 देखिए सवाल बिल्कुल सेम सवाल है, ऐसे सवाल मैंने कराया कि नहीं कराया। कह रहा 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28। तो कह रहा किससे विभाजित होगी। हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर 25 सब में आ रहा है, कॉमन ले लो, ये 1, ये 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 3।
अब यहाँ 3 की पावर 25 है, ठीक। यहाँ देखो 1 + 3 + 9 + 27, तो यहाँ जाएगा 3 की पावर 25, और देखो यहाँ पे 27 3 30, यहाँ 40। तो कह रहा किससे डिवाइड होगा, तो खुद बताओ भाई, ये 30 से डिवाइड हो जाएगा। 25 से हो नहीं सकता, 16 से हो नहीं सकता, 11 से हो नहीं, 30 से हो जाएगा। क्योंकि 30 से कैसे हो जाएगा, 30 से वो संख्या जो 3 से भी डिवाइड हो, 10 से भी डिवाइड हो, तो 10 से तो डिवाइड है, ये 3 से भी डिवाइड है, ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें जोड़े पर और संख्या 9 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो देखो भैया 9 से डिवाइड करने का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चेक करना है कोई संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं संख्या लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 75, मैंने चेक करो कि 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इनका सम देख लेना है। तो 7 5 14, अगर 14 9 से डिवाइड हो जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 14 9 से डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, तो 14 9 से नहीं होता। अब मैंने क्या से लिख दिया, 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसको अंक को जोड़ दो, 8 1 9, 9 9 से डिवाइड होता है तो ये भी हो जाएगा, यही हमें चेक करना है। 7 6 13, 13 और 9 22, तो भैया 22 में क्या जोड़ दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, आपको 5 जोड़ दो, तभी तो 27 बन जाएगा, तो भैया 5 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 80, ये भी एपी का सवाल है। कह रहा 100 और 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 9 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से 9 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है। अच्छा कोई संख्या 9 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, तो क्या वो 18 से डिवाइड नहीं होगी भाई? अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है, तो 18 से भी डिवाइड होगी। तो बस हमें यही देखना है कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं जो 18 से डिवाइड होती हैं। तो देखो भैया 108, 126, 144, 162, 180 और 198, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, बस हो गया। ऐसे सवाल होते हैं। कह रहा है कि चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड है, तो कह रहा है स्टार का मान बताइए। तो यहाँ 7 8 स्टार 9 6 9 3 9 4 5, कह रहे 11 से डिवाइड है, तो कह रहा है इसका मान बताइए स्टार का। बहुत ही आसान है, जब भी मैंने ऐसा बताया था, ऐसा सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। यहाँ पेयर बनाओ, ठीक। जिसका पेयर ना बने उसके साथ 0 लगा दो, पेयर बना लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है। जैसे देखो आप कुछ भी घटा सकते हो। जैसे आप अभी हम पिछले वाले सवाल में क्या करें, 4 में 5 घटाए थे, हम क्या करेंगे 5 में 4 घटाएंगे। 5 में 4 घटाओगे 1, 9 में से 3 घटाओगे तो कहोगे प्लस का 6, स्टार में x घटाओगे, स्टार में 8 घटाओगे, सॉरी स्टार में 8 घटाओगे तो स्टार -8, और 7 में 0 घटाओगे तो प्लस का 7। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 6, 1 6 कितना हो गया 7, 7 7 14, 14, और यहाँ पे क्या गया प्लस स्टार माइनस का 8, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6, जब प्लस स्टार प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 6, जो दो में 8 घटाओगे तो 6 और प्लस का स्टार, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ स्टार क्या ले लूँ, स्टार का मान बताना ना तुम्हें। कह मैं स्टार की वैल्यू क्या ले लूँ, स्टार की वैल्यू क्या ले लूँ कि वो 11 से डिवाइड हो जाए। खुद बताओ स्टार की वैल्यू क्या ले लूँ, 5 ले लूँ, तभी तो 11 से डिवाइड होगा भाई। स्टार की जगह मैं क्या ले लूँ कि 11 से डिवाइड हो जाए, तो 6 में क्या जोड़ दूँ कि 11 डिवाइड हो जाए, तो कहोगे 5, तो 5 मतलब ऑप्शन नंबर डी। समझ में? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देख के हो जाएगा, इसको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कह रहा किसी संख्या के 1/9 उस संख्या के 10 भाग से 4 अधिक, कह रहा संख्या बताओ। अच्छा खुद बताओ संख्या 9 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी भाई? संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, 10 से भी डिवाइड होगी, तो 9 से तो डिवाइड होता नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, कह रहा एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से, और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा जाए, और वायलेट रंग में रंगे भाग की लंबाई 12.08 है, तो कह रहा छड़ की लंबाई बताइए। कह रहा छड़ की लंबाई बतानी है। तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो जैसे कि देखो क्या होता है, नंबर सिस्टम में क्या होता है, अगर मुझे कुल भाग मानना है तो मैं कुल भाग क्या मान लूँगा, कुल भाग मान लूँगा 1, ठीक। कुल भाग क्या मान लूँगा 1 मान लूँगा, ठीक। अब अगर मैं एक, अब मुझे अगर देखो 1 में यदि 1/10 भाग घटा दूंगा तो वो लाल रंग, 1/20 घटा दूंगा, फिर 1/30 घटा दूंगा, फिर 1/40 घटा दूंगा, फिर 1/50 घटा दूंगा, फिर 1/60 घटा दूंगा। तो 1 में जब ये वैल्यू घटा दोगे ना, तो जो भाग आएगा वो किसका आएगा, वायलेट का। किसका आएगा, वायलेट का। तो ये सब यूनिट में कर रहा है, और ये भाग कितना है 12.08। तो जब इसको घटाओगे एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 600, यहाँ आ जाएगा 600, ये हो जाएगा -60, -30, -20, -15, -12, -10, तो ये यूनिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12.08। तो ये हो जाएगा 453/600 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 12.08, ठीक। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो अप्रोक्स, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स आ जाएगा ये, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये 12.08 × 600, और ये हो जाएगा 453।
तो अगर मैं इसको 600 मान लूँ तो ये 150 काटूँ तो 4 बार, 150 से काटूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये 450 मान लूँ तो 3 बार, 3 से काटूंगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 का गुणा करूँगा कितना आ जाएगा 16। तो पूरा भाग छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। समझ में आया? इससे पूरा भाग कितना आ गया 16 आ गया, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 84 कह रहा है इसका, कह रहा है 2153 की पावर 167 है, इसके गुणनफल में इकाई अंक बताइए। तो जब भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो, इकाई अंक निकालना हो यूनिट डिजिट, तो बस आप किससे खेलोगे, यूनिट डिजिट से खेलोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे आखिरी अंक क्या है 3, तो 3 की पावर 167 कर दो, ठीक 167। आपको इनसे मतलब ही नहीं, आगे वाले नंबर से मतलब ही नहीं, आपको मतलब किससे, आखिरी वाले नंबर से। तो आखिरी वाले नंबर की पावर क्या कर दो 167। अब जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बार 16, फिर यहाँ क्या बचेगा 7, तो 1 यहाँ पे 4 कितना जाएगा 3। तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड करने के बाद 4 से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं। भाई ये 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और यूनिट डिजिट 27 में यूनिट डिजिट क्या होता है 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो तो आप क्या करोगे, आखिरी वाला नंबर देखोगे, उसकी पावर देखोगे, पावर अगर ज़्यादा है तो उसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करने पर देखोगे रिमाइंडर कितना आया, फिर उसका रिमाइंडर कर दोगे और आंसर निकाल लोगे। समझ में आया? अब देखा इसका इकाई अंक बताइए, तो इकाई अंक निकालना है इसका बहुत ही आसान है। देखो 4 वाले में मैंने क्या बताया था, ध्यान देना, जब मैंने आगे वाले वीडियो में कराया था, मैंने अगर 4 की पावर मैंने बताया था, 4 की पावर यदि क्या है, 4 की पावर इवन है तो क्या आएगा 6 आएगा, और 4 की पावर यदि ऑड है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो 4 की पावर देखो क्या है 3, मतलब इवन है, पावर क्या है इवन, तो इवन है, सॉरी 4 की पावर देखो यहाँ पे क्या ऑड है, ऑड है मतलब क्या आएगा 4। 5 की पावर कुछ भी कर दो 5 आता है। अब 4 और 5, अब यहाँ पे देखो 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 आता है, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आएगा 20, और 20 का आखिरी अंक क्या है 0, तो 0 इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल होते हैं इकाई के अंक निकालने वाले। कह रहा है इसको अगर 7 की पावर यहाँ देखो क्या 19 है प्लस 2 है, कह रहा है इसको यदि मैं 6 से भाग करूँ तो भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। अब देखो जब भी ऐसा सवाल है तो आपको क्या करना है, आपको 6 से इससे भाग करना है और फिर 6 से इससे भाग करना है, और रिमाइंडर जो आएगा उसको जोड़ देना। अगर मैं 7 को 6 से भाग करूँ, खुद बताओ 7 6 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक रिमाइंडर आएगा, और 1 की पावर 19 कर दो। 2 को अगर मैं 6 से भाग करूँ कितना रिमाइंडर आएगा 2, 1 की पावर कुछ भी करो 1 आता है, और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो जब भी ऐसा सवाल है तो आपको इंडिविजुअल भाग करना होता है, पहले इसमें भाग करिए फिर इसमें भाग करिए। अब देखिए 87 देखते हैं, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, क्या जब एक संख्या में 68 से भाग दिया जाता है तो 269 प्राप्त होता है। एक संख्या मान लो x, जब 168 से भाग करोगे तो कितना आता है, भागफल कितना आता है 269, और शेषफल क्या आता है 0 आता है। अगर मैं x निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ये जोड़ देते हैं, तो 269 इंटू 68 ये संख्या आ गई। कह रहे यदि उसी संख्या को 67 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या को 67 से भाग दे तो कह रहा है शेषफल क्या होगा। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं अगर मैं अगर मैं इसको 67 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, मान लो 67 ये 4 बार चला जाएगा, तो 8 28 7 8 28 और ये 24 तो 26, तो 268 मतलब कितना रिमाइंडर बचेगा 1, इसको भाग दूंगा कितना रिमाइंडर बचेगा 1, बीच में क्या मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, कह रहा है कि एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो वही वाला सवाल आ गया, 13 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आया 1, और 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आया 3। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो संख्या, तो संख्या निकालने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले नीचे जाते हैं फिर तिरछा जाते हैं फिर नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने पे प्लस करते हैं और तिरछे जाने पे गुणा करते हैं, और नीचे जाने पे प्लस करते हैं। तो जब नीचे जाओगे तो प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा, अब तिरछे जाओगे तो गुणा करोगे तो 8, और 13 का गुणा करोगे तो 104, फिर नीचे जाओगे तो प्लस करोगे मतलब 105, तो संख्या क्या होगी 105 होगी। अब कह रहा है संख्या पता चल गई, कह रहा है यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित शेषफल कितना आएगा, अगर मैं 65 से भाग करूँ तो एक बार जाएगा 65 कितना जाएगा 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 89 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 18 से डिवाइड है। अच्छा कोई संख्या 18 से डिवाइड है मतलब 2 से भी डिवाइड होगी 9 से। कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या है जो 18 से विभाजित नहीं है। तो भैया देखो ये तो दो, इसमें मतलब अगर कोई संख्या 18 से डिवाइड है मतलब 2 से भी डिवाइड होगी 9 से भी डिवाइड होगी। कह रहा नहीं है, तो हम यही चेक करना है कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये नहीं है ना, यही ऑप्शन आ जाएगा। चल में चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, कह रहा है यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाजित होगी। तो भैया क्या निकालना है एन स्क्वायर 1 निकालना है, और कह रहा है n का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है 2 ले लो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 12, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 91। कह रहा है 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति के 4 अंकों की संख्या बनाएगी। ये मैंने बताया था, जब भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिख दो तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, और ये पूछा जाएगी किससे डिवाइड होगा, तो क्या करना है देखना है इसमें कितने पेयर बने। तो इसमें 25 के पेयर बन रहे, कितने पेयर बन रहे 2, तो जितने पेयर बनते हैं उतने 1 आता है। अगर 2 अंकों की संख्या है मतलब 2 अंकों की संख्या का पेयर बन रहा है तो 1 0 बीच में आएगा। अगर 3 अंकों की संख्या आता तो 2 0 बीच में आते, तो 101 से डिवाइड होगा। 101 मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 101 को क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब 92 देखते हैं, कह रहा है इसको भिन्न के रूप में लिखिए 0.423, कह रहा है भिन्न के रूप में लिखिए। तो जब इसको भिन्न के रूप में लिखोगे तो देखो
जब भी इसको भिन्न के रूप में लिखना हो ना इसे सवाल को, तो इसको देखो कैसे करते हैं। कह रहा है 0.423, कह रहा है इसको भिन्न के रूप में लिखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा नंबर लिख लेना, 423, पूरा नंबर कितना 400। अब आपको क्या करना है, इसमें घटाना है। क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं, ये बार होता है जिसके ऊपर बार नहीं, तो कितने ऊपर बार नहीं, 4 के ऊपर बार नहीं, 4 घटा दो। अब आपको क्या करना है, नीचे क्या लिखना है, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे, तो 2 अंक के ऊपर बार है, दोनों नीचे आएंगे। अब दशमलव के बाद देखिए कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, तो 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो 1 जीरो रह जाएगा, तो ये जाएगा 419/990। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है एक तेल का टिन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाला जाता है और 4 बोतल तेल फिर डाल दिया जाता है तो ये 3/4 भरा जाता है। तो कह रहा है कितने, तो टिन में कितने बोतल तेल भरा हुआ है। अच्छा देखो 4/5 को अगर मैं देखूँ, 4/5 कितना परसेंट होता है, आपको गया 80%। जब इसमें हमने 6 बोतल निकाल लिया और 4 बोतल डाल दिया, तो कह रहा है अब 3/4 भाग रहेगा। 3/4 मतलब 75% हो गया भाई। पहले 80% था, 75% मतलब 5% का डिफरेंस। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, तो आप कहोगे 2 का। समझ में आया, मतलब 6 निकाला गया, 4 डाला गया, तो कितने का 2, तो 5% 2 है। 100% पे कोई भी चीज़ होती है तो 20 से गुणा कर दो, तो 20 से गुणा यहाँ कर दो, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र को, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, एक परीक्षा में एक छात्र को एक संख्या का 3/14 करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 3/4 निकाला। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। तो कह रहा है संख्या बताओ। तो खुद बताओ संख्या जो होगी वो 14 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, आपको यहाँ होगी भाई। उसको 3/14 निकालना था, लेकिन उसने 3/4 निकाला, तो संख्या 14 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी। तो देखो 14 से तो ये डिवाइड है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। संख्या बतानी थी ना भैया, संख्या 14 से डिवाइड होगी। कह रहा 7 की पावर 105 में इकाई का अंक बताइए। तो मैंने बताया था जब भी इकाई 7 की पावर 105 में इकाई का अंक बताना, तो जब भी इकाई का अंक निकालना होता है हम लोग पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो पावर को 4 से डिवाइड करो, तो 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा 2, यहाँ आएगा 5, ये हो जाएगा 6, तो 24। कितना रिमाइंडर आया, 1। जो रिमाइंडर आया अब उसको पावर में लिख दो, 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होता है 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 96 देखते हैं। 96 से कह रहा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताइए। 2 अंकों की सभी संख्या, अच्छा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे कहाँ तक जाती है 99 तक। कह रहा सभी संख्याओं का योग बताओ। तो क्या ये एपी नहीं बन गया, तो आप कहोगे हाँ। तो एपी में क्या होता है, पहली संख्या ए होती है, डिफरेंस क्या होता है डी होता है, लास्ट संख्या क्या होती है एल होती है। ठीक, तो पहले हम लोग एन निकालते हैं। एन कैसे होता है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो भैया एल क्या है 99, ए क्या है 10, और अंतर क्या है 1 प्लस 1, तो जाएगा 90। ठीक, अब हमें पदों का योग निकालना है। तो पदों के योग के 2 फॉर्मूले होते हैं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, जब अंतिम पद दिया हो। एन कितना है 90/2, ए की वैल्यू कितनी है 10, एल की वैल्यू कितनी है 99। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 90/2 ये हो जाएगा 109, तो ये हो जाएगा 45। तो जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 49/50, तो 49/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 97, ये भी अच्छा सवाल है। क्या इसका मान बताओ। तो 0.2 बार है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 बार के ऊपर जिसके ऊपर बार लग जाता है उसको 2-3 बार लिख दो। अब देखो यहाँ 0.3 बार है ना, तो इसको 3 के ऊपर बार है, उसको 2-3 बार लिख दो। अब देखो 0.32 के ऊपर बार है, तो इसको 2-3 बार लिख दो। आप जोड़ दो, यहाँ जोड़ा गया ना, जोड़ दो, तो यहाँ जाएगा 2 3 5 5 2 7, 2 3 5 5 3 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 8, यह जाएगा 0। आप बताओ यार कहाँ रिपीट क्या हो रहा है, तो कहोगे 87 रिपीट हो रहा है, तो 87 के ऊपर बार लगा दो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 1000 से कम कितनी संख्या 10 और 13 दोनों से विभाज्य है। अच्छा कोई संख्या 10 से डिवाइड है और 13 से डिवाइड है, तो क्या 130 से डिवाइड होगी, तो आप कहोगे हाँ होगी। तो भैया 1000 से कम बताना है, तो भैया 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे, से 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 910 आ जाएगा। 8 बार पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 1040, तो 1040 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 7 बार, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को करना है। वैसे ये सवाल किसका है, एपी का है, लेकिन आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, कह रहा है 1 2 3 4 और 1000 संख्याओं को एक साथ गुणा किया जा रहा है, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे कहाँ तक किया गया 1000 तक किया गया। तो कह रहा है गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज जब भी निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, आखिरी वाला नंबर उठाओ, उसको 5 से डिवाइड करो, कितना आया 200, फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया 40, फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया 8, फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आया 1। अब पहले वाला नंबर छोड़ के सब जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 249, तो 249 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है। कह रहा है बड़ी संख्या बताओ। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है 2 संख्या, मान लो एक संख्या x एक संख्या y, इनका अंतर क्या है 3 दिया, और कह रहा है इनके वर्गों का अंतर x² माइनस y² बराबर कितना है 39। अच्छा फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये कितना 39, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 3, तो x प्लस वाई ये हो जाएगा इंटू 3, और ये हो जाएगा 39, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो भैया देखो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, तो यहाँ पे जब देखोगे तो यहाँ 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी
8। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 8 आ गई। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है,